ये बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ठीक है, यहाँ पर हमें वन इंटीजर का वन पेयर लिखना है जिसका देखिए हुज सम इज -7 और सेकंड में डिफरेंस इज -10 और सम है 0। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लिख लेते हैं 1.2 है और क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर जो ए पार्ट में कहा गया है वो ये है कि सम, यहाँ पर लिखे सम इज -7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सम है तो ये -7 है, तो हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि ये सम -7 आ जाए। ऐसे 2 इंटीजर लिखने हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट इंटीजर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इंटीजर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए मैंने लिख लिया है 5। ठीक है बच्चों, सेकंड इंटीजर लिख लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे -7 है, अगर हम इनको प्लस करें तो दोनों पे हम माइनस का साइन लगा दें। ठीक है, अब देखिए -5 और -2 और इनका सम मीन्स प्लस आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो -5 और माइनस प्लस -2 तो -7 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप चाहे तो फर्स्ट इंटीजर मान लीजिए हम ये ना रखते हुए हम ले लेते हैं 10 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि आंसर जो आना चाहिए यानी जो उसका सम आना चाहिए वो -7 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम बड़े नंबर पर माइनस का साइन रखेंगे और छोटे पर प्लस का रहने देंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन में तो -10 और यहाँ पर बच्चों 3 आ गया और सम फाइंड करने के लिए सम का साइन यानी प्लस का साइन लगाएंगे। तो 10 में से 3 को माइनस करना है तो 7 आ गया, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन है इसलिए -7 आ गया। तो ये आंसर आ गया। आइए सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में कहा है डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके आंसर ना भी मैच करें। पीछे अगर आप मैथ में देख रहे हो और कहेंगे कि आंसर मैच नहीं करे, कोई बात नहीं, वहाँ पर पता नहीं किस तरीके से का लिखा गया होगा, किस तरीके से सोल्व किया होगा। लेकिन आप अगर किसी भी तरीके से सोल्व करते हैं लेकिन आंसर वही आता है जो इसमें दिया हुआ, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब इसमें लिखा डिफरेंस, ये लिखा है डिफरेंस -10। तो इसमें मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर, देखिए फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए या 5 ले लेते हैं और सेकंड पे लिख लेता हूं सेकंड इंटीजर। यहाँ पर ये सेकंड पे ले लेते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि उनको अगर हम माइनस करें तो -10 आना चाहिए। अब मान लीजिए हम 1 पर लगा देते हैं माइनस का साइन, तो सेकंड पर नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर -5 और ये 5, ये आ गया सेकंड इंटीजर। लेकिन डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या लगाना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। तो -5 और -5 कितने होते हैं, -10 होते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो जो दूसरे तरीके से है वो दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अब आप देखिए कोई 2 डिजिट लीजिए जिसको माइनस करने पे 10 आता हो। जैसे मान लीजिए 20 और क्या ले लिया हमने, यहाँ पर 10 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब इसमें लिखा है कि इनका डिफरेंस आना चाहिए। अब डिफरेंस का मतलब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं 10 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन मैं लगाऊंगा। ठीक है, और इसके सामने कुछ साइन नहीं लगाते तो क्योंकि माइनस बड़े नंबर के सामने क्यों लगाया, क्योंकि आंसर माइनस में है। तो इसको हम रखते हैं इस तरीके से, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वो डिजिट ये होंगे, लेकिन स्मॉल डिजिट को आप आगे लिखेंगे, बिग डिजिट को आप पीछे लिखेंगे और डिफरेंस फाइंड करने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहा सम क्या आना चाहिए, यहाँ पर लिख देता हूँ सम इज 0। ठीक है, सम इज 0 बिल्कुल ईजी है। आप 2 इंटीजर लेने, आइए मैं लिख लेता हूँ पहले फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 ले लेते हैं और सेकंड, यहाँ पर सेकंड इंटीजर भी हम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर लिखा सम इज 0, या जी मैं लगा देता हूँ सम। तो इसका मतलब है कि सम तो यहाँ पर 10 आएगा, लेकिन आना चाहिए 0। अगर ये प्लस का है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो फर्स्ट वाले को माइनस का कर दीजिए, सेकंड वाले को प्लस कर दीजिए। ठीक है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पेयर हो गया। और आप यहाँ पर एक के सामने माइनस लगाइए, सेकंड के सामने क्या लगाइए, प्लस का लगाइए। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।